भारत में दलितों का हाल था या अब है, इधर किसी का वैसा मसला नहीं है। देखते हैं पाकिस्तान को ये आज़ादी कब मिलती है। हाँ जी। क्या यार तुम हर दफ़ा इधर आज़ाद कैसे ले आते हो? इतनी लाहौर में जगह हैं, कितनी को आज़ादी चाहिए तुम्हें? और आज़ादी अपनाने के लिए तुम्हारे नज़दीक वैसे आज़ादी क्या है? आज़ादी है, हम घूम फिर रहे हैं, पूरा दिन आप फिरते रहे हैं, आज इधर आके बैठ गए हैं। और हम क्या, पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, जितनी भी अक़लियतें हैं, सब आज़ाद हैं, मौज में हैं। अच्छा, मतलब जो पाकिस्तान बनने से पहले भारत में दलितों का हाल था या अब है, इधर किसी का वैसा मसला नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मेरा जो है इससे सोच ज़रा बरखिलाफ़ ये है कि आज़ादी की डेफिनेशन मेरे नज़दीक कुछ और है। आज़ादी जो है वो बराबरी से आती है और बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो बराबरी करने में नाकाम रहा है। एक इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, वो कहते हैं कि बराबरी से फ़लाह व बहबूद होती है इंसानियत की, और वो आज़ादी बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला है कि एक ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी ग्रुपों में बराबरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बैलेंस करने के लिए जो है वो कुछ इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो पाकिस्तान ने भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हैं। सैमुअल शुगर प्लीज़। यार ये ईसाई हैं? नाम से तो यही लगता है। नहीं यार, फिर मैं नहीं पीऊँगा चाय। तुम यार ये चीज़ तो नहीं सही है। इन लोगों को, तुम्हें पता है हमारे पे दिलदारी होती है, इन लोगों को ये काम करते हैं, सफाई सुथराई का बस वही करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी गुफ्तगू शुनीद हो रही थी तो तुमने कहा था कि पाकिस्तान में दलितों वाला रवाज नहीं है, अब अनटचेबल वाला ख़त्म हो चुका है। ये सोच के ना, ये तुम्हारी बात देख के मुझे नेल्सन मंडेला की वो बात याद आ गई है कि असल में हम लोग जो हैं वो प्रिजनर हैं हेट्रेड के, असल में ग़ुलाम बाकी नहीं है, हम मेरे तुम्हारे जैसे लोग हैं प्रिजनर। और ये बात करके तो तुमने शायद पाकिस्तान की बुनियादों की बात कर दी है। तुम्हें पता है कायदे आज़म और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कहा था कि हम हर एक को जो है वो प्रॉपर बराबरी देंगे, चाहे वो प्रोफेशन में दें, चाहे मजहबी आज़ादी दें। पाकिस्तान का आइन भी इस बात की बात करता है। पाकिस्तान का आइन अगर तुम देखो, आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि सब जो हैं वो बराबर हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी ज़ात मज़हब फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मर्ज़ी उनका जेंडर है। इसी तरह अगला आर्टिकल 26 है, वो प्रोफेशन के बारे में बात करता है कि हर प्रोफेशन में आ सकते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि इनका प्रोफेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ होना चाहिए तुम्हारे मुताबिक जो भारत में दलितों का है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो वहाँ पे दलितों के साथ होता था या हो रहा है, वो आज पाकिस्तान की अक़लियतों के साथ हो रहा है? मैं कहना क्यों चाहूँगा, मैं ये बल्कि तुम्हें प्रूफ करके बताऊँगा कि कायदे आज़म ने जिस बुनियाद पे लिया था, मुझे बताओ क्या कायदे आज़म ने इस बुनियाद पे नहीं लिया था कि कायदे आज़म ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ह्यूमन राइट्स की जो है वो बेदरेग मुखालफत होगी बड़े सगीर में, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो दलितों के साथ हो रहा है कहीं वो मुसलमानों के साथ ना हो। तो हमने तो कायदे आज़म के असूलों के ख़िलाफ़, फरमुदात के ख़िलाफ़ ही आज एक ख़ास तबके को, जो तबका पढ़ सकता था, लिख सकता था, उसको एक चीज़ पे लगा दिया है और हमने आज सोच लिया है कि वो बराबर नहीं है। देखो आज तुम ये बात कर रहे हो, कल को इनको कोई रखेगा नहीं, तो बराबरी तो ख़त्म होगी, तो फिर किस किस्म की आज़ादी जो तुम कह रहे हो आज़ादी है? फिर तुम देखो कि हमें तो कायदे आज़म के अलावा यहाँ अशोका के बारे में यूएन लिखता है कि वो बराबरी के असूलों पे चला हुआ था इतने सालों पहले। फिर अकबर जो यहाँ बाद में आया, अकबर मज़ाहिब के दरमियान कोई तफरीक नहीं रखता था। तुम सब छोड़ दो, तुम सिर्फ अपने प्यारे नबी पाक के आखिरी खुतबा जो 632 में हुआ, जो आज वेस्ट जो है वो आज बात करता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, वो हमारे नबी पाक ने 1400 साल पहले की, जिसमें उन्होंने कहा किसी को किसी के ऊपर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो तुम्हें तो ये सोचना चाहिए इसके ऊपर। तुम तो बराबरी नहीं लेके आ रहे, तो आज़ादी कैसे लेके आओगे? तुमने मेरी सोच में बड़ी जुम्बिश डाल दी है, लेकिन ये चाय जो है ना बड़ी ठंडी हो गई है। सैमुअल भाई को कहो कि ये चाय गर्म कर। असल में देखो, जो तुमने मुझसे पूछा था ना कि आज़ादी क्या है, तो मेरे नज़दीक आज़ादी की डेफिनेशन अब आई है। आज़ादी इन फरसूदात रवायात से और इन फरसूदा जो सोच हमारी बन चुकी है उससे आज़ादी का नाम जो है वो आज़ादी है, और उसी के लिए मैं आज़ाद कैफ़े तुम्हारे साथ बैठता हूँ बस। चलो बात तो तुम्हारी ठीक है, अब देखते हैं पाकिस्तान को ये आज़ादी कब मिलती है।